बिल्कुल भाई दीजिए। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखना होता है क्या। मैं तो इतना ही कहता हूँ, ना बटेंगे और ना ही कटेंगे, हम सब एक थे, एक है और एक ही रहेंगे। हिंदुत्व का मतलब क्या होता है? हिंदू मतलब हिंदू होता है। जी। धर्म छोड़ा है उन्होंने? नहीं नहीं छोड़ा। छोड़ा है। वो जो जो पूजा पाठ करते हो छोड़ा है उन्होंने। हमने अभी कोई जात पात कोई धर्म देखा नहीं है। जी। और आप देख रहे हैं कि शिवसेना ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है। शिवसेना कल भी हिंदुओं के साथ थी, आज भी हिंदुओं के साथ में है और भविष्य में भी हिंदुओं के साथ में रहेगी। कि हिंदू खतरे में है। जी। हम 80% है। जी। 80% खतरे में कैसे हो सकते हैं? अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, इस वक्त मैं महाराष्ट्र के चुनावी दौरा पे हूं। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है। अब तमाम तर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। मैं इस वक्त वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में हूं और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बात करने के लिए वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र से एकमात्र उद्धव सेना के मुस्लिम प्रत्याशी हारून रशीद साहब। मैं बात करता हूं और समझने का कोशिश करता हूं क्या माहौल है, यहाँ के जो मुद्दे मसाइल इससे पहले लगातार जो बने रहे हैं। यहाँ के मुख्य मुद्दे में तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा, जल प्रदूषण, मछुआरा समुदाय की समस्या एवं बुनियादी सुविधाओं की मांग लगातार यहाँ से उठती रही है। सबसे पहले हारून रशीद साहब, स्वागत है आपका सेकुलर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, मैं ये समझना चाहूँगा सबसे पहले कि आपकी राजनीतिक जीवन कहाँ से शुरू हुई और इस तरह से आकर आज एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। जी। मेरा राजनीतिक जीवन जो है वो 1990 से मैं शिवसेना में कार्य करता था। जी। 97 में मैं शिवसेना का गठन प्रमुख बना। 2000 में मैं मुख्य गठन प्रमुख हुआ। 2002 में हमारे जो उम्मीदवार थे उनका मैं मुख्य निवडणूक प्रतिनिधि बना। 2003 में मैं शिवसेना का शाखा प्रमुख बना। 2003 से लेके 2018 तक मैं शिवसेना का शाखा प्रमुख रहा। अलग अलग जो शाखा के नंबर बदले होते रहे डिमार्केशन की वजह से, लेकिन मैं शाखा प्रमुख रहा। 2018 में 2017 में मेरी वाइफ शाहिदा हारून खान को मैंने शिवसेना के टिकट पर यहाँ से उम्मीदवारी चुन के लेके आए और नगर सेविका बनी। 2018 में मैं उपविभाग प्रमुख बना और एक छोटा सा कार्यकर्ता काम करते करते शिवसेना ने एक कार्यकर्ता को न्याय दिया है। मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा, आप लंबे समय से शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ थे। पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे और अभी जो शिंदे साहब के शिवसेना है, दोनों एक हुआ करती थी। उस समय लोगों का, खास करके जो मुस्लिम समाज का, जो समाज से आप ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लोगों का रुझान माना जाता था कि शिवसेना की तरफ नहीं थी क्योंकि बीजेपी के साथ रहते थे। आज जो है हालात अलग है, आज महाविकास आघाड़ी के साथ है। क्या मुस्लिम समाज के लोग में कोई तब्दीली आया है? जिस तरह से ओवैसी साहब के यहाँ कैंडिडेट उतर रहे हैं और उनका कुछ प्रकोप दिख रहा है, लग रहा है कि वोट में कुछ बंटवारा हो सकती है। जी। देखिए, मैं 1990 से शिवसेना से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने लगभग 4 उम्मीदवार को हमारे एरिया से चुन के लेके आए हैं। जी। तो मुस्लिम शिवसेना के साथ में नहीं जुड़े हैं ना, ये तो सबसे बड़ी गलत फहमी थी। लेकिन अब गलत फहमी, जब उद्धव जी मुख्यमंत्री बने, उद्धव जी मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद में उद्धव जी ने जो काम किया, वो जो छोटी मोटी गलत फहमियाँ थी वो गलत फहमियाँ दूर हुई और उनका काम देखने के बाद में, उद्धव जी का काम देखने के बाद में जी। मुस्लिम लोगों ने ये सोचा कि नहीं, ये शख्स अगर आगे बढ़ता है तो इससे हमारा फायदा है और उन्होंने महाविकास आघाड़ी के साथ दिया। महाविकास आघाड़ी के साथ में सब लोग जुड़ रहे हैं। शिवसेना 2 फाड़ में बटी, इनका कितना नफा नुकसान आपको दिख रहा है? 2 भाग में बटी है। देखिए, क्योंकि आपके सिंबल भी चले गए, अब नया सिंबल लेके आ रहे हैं। ठीक है, लॉन्च हो गया था लोकसभा चुनाव के दौरान, उस समय ज़्यादा मुश्किल थी, अब थोड़ा सा कम होगा, लेकिन टफ रहता है। टफ तो है, लेकिन अभी देखिए हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे शिवसेना के जो कार्यकर्ता है, वो हमारे शिवसेना के कार्यकर्ता हमारी निशानी जो है हर घर में, हर बिल्डिंग में, हर सोसाइटी में लेकर जाएंगे और वहाँ पर लोगों में जो कन्फ्यूजन था पहले, हमारा जो धनुष्यबाण और मशाल, लोग वो धनुष्यबाण को अब आहिस्ते से अपने साइड से किनारा कर दिए और मशाल ही सबके दिमाग में बैठा हुआ है और इंशाल्लाह मशाल ही जीत के आएगी।
आपके विपक्ष के लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के और अनेक दल के, वो लोग जो है आवाम में जा कर के हिंदू खतरे में है इस तरह की बात करके जो है वोटर को बहकाने की काम किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि आज भी उद्धव शिवसेना के साथ जिस तरह से पहले लोग हुआ करती थी, युवाओं का जोश, आपके साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, तो क्या उसी मजबूती के साथ आपको इस बार जो है यहाँ पे सपोर्ट करने वाले हैं? देखिए, जो हमारे विरोधी है, जी जो वो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, जी हमारा 80% है। जी 80% खतरे में कैसे हो सकते हैं? और शिवसेना कल भी हिंदुओं के साथ थी, आज भी हिंदुओं के साथ में है और भविष्य में भी हिंदुओं के साथ में रहेगी। शिवसेना का मेन जो है वो वोटर जो है वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। आज महाविकास आघाड़ी को जब हम लोग साथ में आए हैं तो हमने अभी कोई जात पात कोई धर्म देखा नहीं है। जी और आप देख रहे हैं कि शिवसेना ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है शिवसेना के अपने टिकट पर। जी तो हिंदू खतरे में है। और खतरे में कैसा होता हो कि कुछ लोगों ने अफवाह फैलाया है कि बटेंगे तो कटेंगे। मैं तो इतना ही कहता हूँ, ना बटेंगे और ना ही कटेंगे। हम सब एक थे, एक है और एक ही रहेंगे। न बटेंगे न कटेंगे, ये आप कह रहे हैं, लेकिन एक चीज जो लोकसभा चुनाव के समय में इंडिया गठबंधन ने बहुत मजबूती के साथ उठाया था, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के द्वारा मात्र 11 मुस्लिम उम्मीदवार दिए गए, जिसमें से आप इकलौते शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से हो। 15% मुस्लिम तादाद है, कम से कम 40 प्लस में होना चाहिए, जिससे कि असदुद्दीन ओवैसी या दूसरे कोई ऐसे जो ताकत है जो आ रही है, कहीं ना कहीं वोट बच सकती है, उनका खतरा न रहता, एक इक्विवेलेंट बन जाता। इस तरह से नहीं लग रहा है कि मुस्लिम लीडरशिप कमजोर हो रही है? मैं तो इतना ही कहूँगा, आपने इतना लंबा जो सवाल किया है उसका एक ही जवाब है। जी बिल्कुल भाई, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखना होता है क्या। जी, अब मैं ये समझना चाहूँगा कि यहाँ के मुख्य मुद्दे, स्टार्टिंग में मैंने कुछ बताया, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि यहाँ के मुख्य मुद्दे जो है, यहाँ पे जो हमारे जो कुछ सोसाइटीज़ है उनका ओसी नहीं है, कुछ सोसाइटी का कन्वेंस नहीं है, उसके लिए मैं काम करूँगा। इंटरनल जो रोड है वो रोड जो ख़राब रोड है, इंटरनल रोड का मैं काम करूँगा। यहाँ पर हमारे कोलीवाड़े जो है, कोलीवाड़े के अंदर जो हमारे कोली भाई लोग रहते हैं, जिनके घरों को डिमोलिशन करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है, मैं उनके घरों का डिमोलिशन रुकाने का 100% जीत के आने के बाद में काम करूँगा। हमारे कोली भाई लोगों को जो सब्सिडी मिलती है डीजल पे, वो सब्सिडी 6-6, 7-7 महीने तक नहीं मिलती। उनको कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितने जूते घिसने पड़ते हैं, वो सब्सिडी उनको फौरन मिले, उनको चप्पल घसने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए मैं काम करूँगा। हमारे कोली भाई लोगों के लिए जो मछुआरे हैं उनको जो धक्का होना चाहिए, एक वो धक्का नहीं है, वो धक्का मैं जीत के आने के बाद में वो बना के देने के लिए 100% कोशिश करूँगा। और जो भी हमारे कोली भाई जो है, हमारे मुंबई का, वाकई में कोली भाई हमारे मुंबई का है, और उन लोगों के लिए जितना हो सकता है उतना मैं काम करने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा, जो इलेक्शन का घोषणा हुआ उससे तुरंत पहले, जस्ट थोड़े दिन पहले, शिंदे सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसमें लाडकी बहना योजना के तहत जो है महिला वर्ग को खुश करने के लिए 1500 रुपए दिए गए। न केवल 1500 रुपए दिए गए, 3 महीना का एडवांस दिया गया। एक एक महिला के पॉकेट में अब 7,500 रुपए सरकारी खजाने से आ चुके हैं। क्या लगता है इनका कितना बड़ा नुकसान आप लोगों को हो सकता है? क्योंकि जिनके पॉकेट में पैसे जाएंगे वो कहीं ना कहीं वोट उसी तरफ, और मैं पब्लिक में जब घूमता हूं तो इस तरह की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसलिए मेरा पूछना लाजमी होता है। आपको ऐसा लगता है ना, आपको लगता है ना कि पैसा दे के ये वोट खरीदना चाहते हैं? बीजेपी के लोग भी जब आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब दिल्ली में देते हैं तो इसे फ्री के रेवड़ीज कहते हैं, यहाँ दिए उनका, यानी वो देंगे तो रेवड़ी, और ये देंगे तो कुछ भी नहीं। वही मैं आपसे समझना, अभी 15 लाख देने वाले थे, 15 लाख से 1500 पे आ गए। भाई 15 लाख तो पहले दे दो, हम 1500, अब ये 1500 आप कितने दिन देने वाले वो तो देखो जी। बंद हो गया ना अभी 1500, वो उनको मालूम था। ये आप लोगों के लिए कुछ खतरा नहीं लग रहा है कि चूंकि महिला वर्ग आधी आबादी है देश की, और वो हमारी जो महिलाएं है ना, सीधी बात है, हमारी जो महिलाएं है ना वो बहुत समझदार है। उनको मालूम है ये 1500 दे रहे हैं और इलेक्शन आने वाला है, इसके लिए 2 महीने के दे रहे हैं, 3 महीने के दे रहे हैं,
इसके बाद में आपके पॉकेट से वो 1500 रुपये निकाल देंगे। आप बोलते हैं ना 400 रुपये का बाटला गैस सिलेंडर 1200 रुपये का है ना जी, बराबर है, उसको करो ना 400 रुपये, 1500 रुपये नहीं चाहिए ना हमको। डीजल और पेट्रोल का भाव क्या है? 45, 60 और 55 रुपये था, 65 रुपये था, आज कहाँ पे गया है? 90 रुपये, 95 रुपये। डीजल और पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर चला गया, उसको करो ना कम। जी, जो हमारी बाकी जो तेल है, जो खाद्य ये है, जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो महंगी होती जा रही है, उसे कम करो ना। ये 1500 से क्या होने वाला है? 1500 से क्या उनका घर चलने वाला है? लेकिन हमारे एजुकेशन में आज देखिए क्या हालत है। बढ़िया ना, करिए ना एजुकेशन फ्री। हमारे यहाँ पर एजुकेशन में लाखों रुपए हर महीने लूटे जा रहे हैं, करो ना वो फ्री। जी, नौकरी का देखिए, एम्प्लॉयमेंट का देखिए। आप ये ना करते हुए लोगों को एक ऐसी जगह पे ढकेल रहे हैं कि उनको ये लगे कि भाई मैं 2-3 महीने दे दिया और उसके बाद में हो गया। कितने मार्जिन से निकालने वाले हैं ये सीट? क्योंकि आप तो कहेंगे मैं जीत रहा हूँ, क्या उम्मीद करें? क्योंकि पिछले बार 41,000 कुछ वोट लेकर के जो है बीजेपी की प्रत्याशी जीत दर्ज की थी। उस समय आप भी साथ में थे, बाद में आपने पलटी मारा, बीच में शिंदे साहब ने तोड़ के पलटी मारा, तमाम तरह की बातें चलती है। क्या लगता है कितने वोटों हमने से पलटी जीत मारा रहे कि हैं? उन्होंने पलटी मारा? पहले ये बोलो आप। पहले जो है आरोप वो लगाते हैं कि आपने मारा, बीजेपी के साथ चुनाव लड़के कांग्रेस के यहाँ तरफ है। भारतीय जनता पार्टी का जी। कोई लेवा देवा नहीं था। जी, हमारे बाबा साहब ने उनको हाथ दिया, उंगली दी, उंगली पकड़ के उन्होंने पोछे पे आ गए और पोछा पकड़ के उन्होंने क्या किया अभी आपके सामने है। देखिए, धोखा देना हमारी फितरत में नहीं है ना होगा। जी, हम लोग साथ में थे, लेकिन आप लोग हमको धोखा देके अलग हुए हैं। वो इल्जाम लगाते हैं कि जो उद्धव ठाकरे शिवसेना है वो अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? बाला साहब, ये सॉफ्ट हिंदू तो क्या है वो मेरे समझ में नहीं आता है, और सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व मेरे समझ में नहीं आता। ये बताइए आप। वो बताते अच्छा, हैं ना कि अगर आप टोपी पहन लिए तो आप हार्ड हिंदू हो गए, हिंदू विरोधी हो गए। आप टोपी पहनते ऐसा नहीं कोशिश तो किया जा रहा है। आप मुझे खाली ये प्रश्न का उत्तर दीजिए, सॉफ्ट हिंदुत्व का मतलब क्या होता है? हिंदू मतलब हिंदू होता है। जी, धर्म छोड़ा है उन्होंने? नहीं नहीं छोड़ा है। वो जो पूजा पाठ करते हो छोड़ा है उन्होंने? नहीं छोड़ा। नहीं, सीधी बात है। हिंदुत्व का मतलब क्या होता है? हिंदुत्व का मतलब होता है सबको साथ में जोड़ना, सबको साथ में लेके चलना। जी, हिंदू तो यही है, दूसरा क्या है? और कोई नहीं है ना। चलिए, अंत में बहुत समय ले लिया। अगर कोई आपका शुभ संदेश हो यहाँ के जनता को और जो भी देखेंगे हमारे व्यूअर्स उनके लिए, तो वो बताइए। मैं सभी से हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूँ कि मैं महाविकास आघाड़ी का यहाँ से सिपाही हूँ, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का उम्मीदवार हूँ। हमारे साथ में कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, सारे कार्यकर्ता है हमारे साथ में। मेरे साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ना कोई जात देख रहा है, ना कोई धर्म देख रहा है। मैं तमाम हमारे वर्षा विधानसभा में रहने वाले लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि मैं आपके विकास को आगे लेके जाना चाहता हूं। मेरा एक विजन है, मैं उस विजन को लेके आगे जाना चाहता हूं। आप लोग मेरा साथ दीजिए। 20 तारीख के दिन, 23 तारीख के दिन मेरा झंडा जो बुलंद होगा, तो मैं आपके लिए दिन रात, जिस तरह से मैं कॉर्पोरेटर हूँ 64 के अंदर, और वहाँ पे मैं सबकी सेवा कर रहा हूँ। ना मैं कोई जात देखता हूँ, ना कोई धर्म देखता हूँ, ना कोई प्रांत देखता हूँ। उसी तरह मैं सबकी सेवा करना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हारून रशीद साहब, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रत्याशी हैं। बरसोवा विधानसभा से अपनी बात पूरी बेबाकी से रखा। तमाम तर सवाल मैंने पूछने का कोशिश किया कि यहाँ के जो भी समस्या हैं और किस मुद्दे के साथ जो है जनता के बीच जा रहे हैं। बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा। आपको ये पूरा इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, किसी दूसरे शख्सियत के इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।